वीडियो में तुम लोगों को लॉगरिथम का यूज करके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये बताने वाला हूँ। लॉगरिथम का डिफिनेशन पहले देखते हैं। सपोज करो कि व्हेन b इज रेज टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू x। मान लो कि b का पावर y से रेज करने पर वो x के बराबर आता है। तो लॉगरिथम ऑफ x बेस b इज इक्वल टू y। लॉगरिथम ऑफ x बेस b इक्वल टू वाई। लॉगरिथम के रूप में अगर इसको लिखना चाहें लॉग के रूप में तो ये लिखा आएगा लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस बी। लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस बी इक्वल टू वाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखो, जैसे 2 का पावर 4 से रेज करने पर 16 आता है। 2 to the power 4 इक्वल टू 16। तो हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे लॉग 16 बेस 2। लॉग 16 यहाँ पे लॉग के नीचे यहाँ पे लिखते हैं बेस। लॉग 16 बेस बी बेस 2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से लॉग में लिखा जाता है। लॉगरिथम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लॉग एक्स टू द पावर वाई बेस बी इक्वल टू, हम ये जो पावर है यहाँ पे x का पावर y, उसको y को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकता हूँ। ये पावर हमारा इधर चला आता है y लॉग x बेस b। दूसरा हमारा यहाँ पर है लॉग, अगर बेस b लॉगरिथम ऑफ b बेस b, ये दोनों सेम हो तो इसका मान 1 होता है। जैसे कि यहाँ देखिए अक्सर हम लोग लिखते हैं लॉग 10 इक्वल टू 1। क्यों लिखते हैं? लॉग 10 और उसका बेस अगर 10 है, कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है एलओजी में, तो उसका बेस 10 माना जाता है। तो लॉग 10 बेस 10 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखो लॉग 1, चाहे बेस मेरा कुछ भी हो, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। एक चीज़ याद रखना कि लॉग जिसका लॉगरिथम हम देखते हैं वो नंबर जो है वो हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 के इक्वल नहीं होता है। ये जो लॉग हम निकाल रहे हैं जिस नंबर का x का, तो वो x का मान हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका जो बेस है लॉगरिथम का जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होता है। ये याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल है लॉग x इंटू वाई बेस b इक्वल टू लॉग x बेस b प्लस लॉग y बेस b। यहाँ पर जब इंटू के रूप में रहेगा तो यहाँ पे प्लस के रूप में लिखना पड़ता है हमको। लॉग x इंटू वाई इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y। फिर लॉग x बाई वाई तो इक्वल टू लिखेंगे लॉग x माइनस लॉग y। बेस इसका b है तो बेस b ही रहेगा। यानी इंटू के रूप में जब रहता है तो प्लस लिखा जाता है, जब डिवाइड के रूप में रहता है तो माइनस लिखा जाता है। फिर देखो लॉग c बेस b को हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे जब 1 अपॉन, तो हम क्या करेंगे लॉग जो है यहाँ पर बेस, यहाँ पर c को b की जगह पर चेंज कर देंगे, b को c की जगह पर चेंज कर देंगे। अब मेरा हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ b बेस c। यानी ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो log x बेस e को, बेस e को जब लॉग में बेस e लगा हुआ रहता है, या जब बेस e होता है तो उस समय हम इसको ln के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ln, कहीं पर ln लिखा रहे तो उसका समझना चाहिए कि उसका बेस e है, तो उसको अगर बेस 10 में बदलना चाहते हैं तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे लॉग x बेस e इक्वल टू हम लिखेंगे 2.303 लॉग x, और यहाँ पर जो है बेस e की जगह पर 10 कर देंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मान लो कि हमको इसी का कैलकुलेशन करना है लॉग के थ्रू, लॉगरिथम का इस्तेमाल करके हम इसका जो है मान निकालना चाहते हैं। तो पहले हम चलो इसको x बराबर हम मान लेते हैं। अब याद रखना कि इसको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग जब लेंगे हम लॉग x, तो यहाँ पर देखो जितने इंटू के रूप में रहेंगे, अभी अभी रूल बताए थे कि प्रोडक्ट रूल, जितना इंटू के रूप में रहता है वो सारे प्लस के रूप में लिखाते हैं, और जो डिवाइड के रूप में होता है वो माइनस के रूप में लिखाता है। तो हम यहाँ पे लॉग के रूल से लिखेंगे लॉग ऑफ इतना प्लस लॉग ऑफ इतना माइनस, ये चूंकि डिवाइड में तो हम लिखेंगे माइनस लॉग 378। अब इसका लॉग हम कैसे देखते हैं, तो देखो लॉग को देखने के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना लिखा हुआ है 37.24,
तो पहले जो है, सबसे पहले तो ये करना है कि डेसिमल के पहले हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। क्या है ये नंबर 37 है, जैसे ये 37 नहीं देखना है, देखना है कि डेसिमल के पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में 1 लेस करके पहले हम यहाँ पे 1 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के पहले आप देख लीजिए कितना नंबर ऑफ डिजिट है, तो उसको 1 लेस कर दीजिए, उसमें 2 डिजिट है तो 1 लेस कर दीजिए तो 1, फिर पॉइंट डालेंगे। अब इसका हम इसका हम टेबल में इसका मान देखेंगे। तो टेबल में देखते समय हमेशा याद रखिए कि पेयर में पहले शुरू में 2 डिजिट एक साथ लिए जाते हैं, सिंगल डिजिट नहीं, 2 डिजिट एक साथ लिए जाते हैं। तो 37 का मैं देखूंगा 2 कॉलम में और उसका डिफरेंस लूंगा 4। तो देखो ये टेबल में दिखाता हूँ लॉगरिथम का, ये मेरा टेबल है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सब लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13 ऐसे करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब उसका कॉलम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर है मीन डिफरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। तो चौथा जो डिजिट होता है उसका मान इसमें देखना होता है, पहले 2 डिजिट का मान इसमें देखना होता है, 2 डिजिट का मान यहाँ पर, और उसका तीसरा डिजिट यहाँ से देखा जाता है इस कॉलम में, और चौथा डिजिट इसमें देखा जाता है, ये याद रखना है। तो जैसे हमारा क्या था, वहाँ पर हमारा था नंबर, यहाँ पे नंबर जो था वो 37, पहला 2 डिजिट है 37, तो मैं पहले इसमें 37 देखूंगा। तो 37 ये है, देखिए यहाँ पर 37 यहाँ पे हमने देखा है 37। अब यहाँ पर क्या है, इसके 37 के बाद जो है दूसरा अंक कौन सा है, 2। तो अब मैं कॉलम नंबर 2 में देखूंगा, कॉलम नंबर 2। तो देखिए कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 में हम यहाँ चले आते हैं। तो इधर से 37 लेंगे, और इधर से कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर ऐसे ऊपर से दिखाने में दिक्कत हो रही है, तो याद रखना कि ये कॉलम नंबर जो होता है वो बताते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का होता है। तो हमको देखना है 2 नंबर में, 37 का कॉलम नंबर 2, 0, 1, 2 में देखिए यहाँ नोट करिए 5705 है, तो हम इसको नोट कर लेंगे, 5705 नोट कर लिए। अब जो चौथा डिजिट था उसका, चौथा डिजिट वो देखिए यहाँ पर कितना है, चौथा डिजिट यहाँ पर जो है वो मेरा यहाँ पर 4 है। तो मीन डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, मीन डिफरेंस ये वाले में, यहाँ पर मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में ये होता है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मीन डिफरेंस हमारा कितना देखना है, 4 का देखना है। तो 1, 2, 3, 4 इसी भी रो में देखेंगे, इसी रो में देखेंगे 4 नंबर, तो यहाँ पे 5 है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा आया था ये 5705, उसमें ये मीन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो 5705 में ये 5 को ऐड करिए तो हो जाएगा कितना, 5710 हो जाएगा, 5710। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 1.5710। अब यहाँ पर देखो, फिर इसका लॉग देखना है हमको। तो लॉग देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कितना है 768। फिर इसका डेसिमल पार्ट नहीं है, तो हम डेसिमल को यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पर है डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल मान लेंगे, तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट हो गए, तो उसमें से हम एक लेस कर लेंगे, लेस करेंगे तो कितना आएगा 2। ये 2 यहाँ लिखेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फिर यहाँ डेसिमल डालने के बाद अब यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर 76 का 8 नंबर कॉलम देखेंगे, 76 का 8 नंबर कॉलम, और चौथा जो डिजिट है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता है। तो 76 का 8 नंबर कॉलम, तो लॉग में देखिए 76 ये है, 76 देखिए यहाँ पर 76, और उसका 8 नंबर कॉलम देखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8854, यहाँ पर लिखा हुआ है 8854। और चौथा जो डिजिट है वो तो 0 है, वहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 का तो ये मीन डिफरेंस होता नहीं है, तो आप उतार दोगे 8854। तो हम यहाँ पर उतार दिए,
8854 लिख दिए। ओके, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिजिट है, 3 डिजिट, जीरो यहाँ पर ये डेसिमल मान के यहाँ पर डेसिमल माना जा सकता है यहाँ पर, तो डेसिमल के पहले 3 डिजिट आ गया, तो हम यहाँ पर 3 में से फिर एक लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 होने के बाद अब मैं फिर इसको अगेन देखूंगा, 37 का 8, 37 का 8, और फिर यहाँ पर देखो क्या है, चौथा डिजिट 0 है, तो 0 हम यहाँ पर नहीं लेंगे, 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता है, तो 37 का 8 नंबर देखेंगे। तो 37 का 8 नंबर, तो देखिए यहाँ पर 37 ये है, 37 का कॉलम नंबर देखना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 37 का 8 नंबर कॉलम यहाँ पर आ रहा है, 37 यहाँ पर है, 37 का यहाँ पर देखिए कितना है, 8 नंबर कॉलम 5775, और मीन डिफरेंस तो 0 है, इसका मीन डिफरेंस तो है ही नहीं, इसमें चौथा डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ केवल 5775 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट के बाद 5775। तो ये लिखने के बाद अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऐसा करने पर ये आ रहा है 1.8789। ओके, तो अब log ऑफ x इक्वल टू, यही log लिए तो log ऑफ x इक्वल टू मेरा इतना आ गया। अब ये आने के बाद हमको एंटी लॉग देखना पड़ता है, तो एंटी लॉग, तो x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर, अब log यहाँ से हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ दिस। एंटी लॉग ऑफ दिस कैसे देखा जाता है, तो एंटी लॉग हमेशा जो है डेसिमल पार्ट का देखते हैं, इसको हम लोग जो है मैंटिशा कहते हैं, मैंटिशा, और डेसिमल के पहले जो होता है वो नंबर, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंटिशा का एंटी लॉग देखा जाता है। लॉग टेबल जब देखोगे तुम, तो लॉग टेबल में 2 पेज तुमको ऐसा मिलेगा जिसमें लॉगरिथम लिखा हुआ रहता है, और उसके 2 पेज आगे देखोगे उसमें लिखा रहेगा एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम। तो हमको एंटी लॉग, अब एंटी लॉग में इसका देखना है, वो एंटी लॉग वाला टेबल देखोगे तो वो हमेशा डेसिमल से शुरू होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसका कैसे देखूंगा, 87 का 8 का डिफरेंस 9 देखेंगे, तो 87 एंटी लॉग में ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना एंटी लॉग, तो एंटी लॉग में 87 पॉइंट, और यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए डेसिमल सब में लगा हुआ है, ये देखिए सब डेसिमल लगा हुआ है ना। तो इसमें हमको कितना ढूंढना है, 87 का 8, तो यहाँ पर देखिए 87 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका 8 नंबर, तो ये 9 पे ख़त्म होता है, 9 के पहले ये वाला मेरा कॉलम नंबर 8 होगा। तो 8 ऊपर से देख लेना, कॉलम नंबर 8 7551 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7551। तो हम यहाँ पे अब डिफरेंस जो है इसका कितना लेना है, 7551, और डिफरेंस जो है वहाँ पर हमारा जो था ये, यहाँ पर ये देखिए 87 का 8 नंबर में डिफरेंस 9 देखना है, 9 डिफरेंस 9। तो हम डिफरेंस वाला टेबल में देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस वाला में ये देखिए आपका 7551 तो यहाँ से हो गया, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में देखिए यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 है लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये 7551 में हम 16 जोड़ देंगे। ओके, तो हम इसको 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 जोड़ने पर 7567, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7567, हम यहाँ पे नोट कर देंगे। और नोट करने के बाद हमेशा याद रखिए, एक प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल डाल दीजिए, ठीक है, ठीक याद रखो, एक प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल डालिए, और डेसिमल डालने के बाद अब यहाँ पे 10 लिखिए। 10 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कि कौन सा क्या नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट मत देखिएगा, डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिएगा कि क्या है, ये 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। जो भी ये नंबर यहाँ पे रहेगा वो 10 का पावर लगा दीजिएगा, 10 का पावर रेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 पावर रेज कर दिए, अब इतना इंटू 10 को चाहें तो 75.67 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लॉग के थ्रू ही। यहाँ पर है 9.57 इंटू 10⁻³ अपॉन है 58.31। तो पहले x लेकर के पहले इसका लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ बोथ साइड, तो फिर लॉग ऑफ इतना हो जाएगा
फिर प्लस में लॉग ऑफ इतना होगा, माइनस फिर लॉग ऑफ इतना होगा। ओके, ठीक है ना। जितना ऊपर में रहेगा सब इनटू के रूप में, वो सारे के सारे प्लस लिखाएंगे, और जो नीचे में रहेगा वो सब माइनस में लिखाएगा। फिर आप देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ डेसिमल के पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो एक है, एक में एक को लेस कर देंगे तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। फिर अब 95 का हमेशा शुरू में पहले पेयर में हम लोग इसको नंबर लेंगे, पहले अकेला नहीं, दो ठो डिजिट एक साथ लेंगे। 95 का 7 नंबर कॉलम में हम उसको देखेंगे, और इसका डिफरेंस, मीन डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। तो 95 का 7 नंबर कॉलम में आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है 9809। 95 का 7 नंबर कॉलम लॉगरिथम में देखना है, एंटी लॉग में नहीं। देखिए 95 का, यहाँ से देखिए 95 का 7 नंबर कॉलम ये है 9, ये है 8 नंबर कॉलम, ये है 7 नंबर कॉलम, तो 9809 है। फिर यहाँ पर देखो रूल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़े थे क्या, कि लॉग, ये वाला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे लॉग x टू द पावर y है तो y का यहाँ पे क्या होता है, इंटू हो जाता है। ये पावर हमारा यहाँ लेफ्ट साइड में इंटू के रूप में आ जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ जो पावर है हमारा, देख रहे -3, तो -3 को हम यहाँ पर ले आएंगे इधर इंटू के रूप में, फिर लिख देंगे log 10। फिर यहाँ पर जो है लॉग कितना है यहाँ पर 58.31, तो पॉइंट के पहले कितना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है तो उसमें से एक लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 1 पॉइंट। अब यहाँ 58 का 3 देखेंगे कॉलम नंबर, और डिफरेंस में 1 देखेंगे। 58 का हम देखेंगे 3, और तो 58 का लॉगरिथम में देखेंगे 58, तो देखिए यहाँ पर 58, यहाँ पर देखिए 58 है, 58 का 3 नंबर कॉलम ये है, तो कितना है यहाँ पर 7657। अब मीन डिफरेंस कितना देखना है, एक नंबर में यहाँ देखना है, तो 1, तो जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 7658। तो हम यहाँ पे नोट कर दिए 7658। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों, इसको पॉजिटिव तो रहने दीजिए, और ये log 10 1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे -3 लिखे, इन दोनों को जोड़ करके माइनस लिखिए इतना। ओके, तो यहाँ पे हो गया 4.7658, और यहाँ पर इतना, तो अब इसमें इसको लेस करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि देखिए जब मेरा कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव नंबर जब आ जाता है तो उसका एंटी लॉग नहीं देखा जाता है। नेगेटिव नंबर नहीं, कहने का मतलब है इसको मैं ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो -3.7809, तो -3 को मैं अलग कर दिया, डेसिमल पार्ट को अलग कर दिया, तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब ये नेगेटिव हो गया ना, ये देखिए डेसिमल पार्ट जब नेगेटिव हो गया तो इसको मैं मैंटिसा कहता हूँ। तो मैंटिसा किसी भी लॉग का, जब मैंटिसा नेगेटिव हो तो उसका एंटी लॉग नहीं देखा जा सकता है, एंटी लॉग नेगेटिव का नहीं होता है, नेगेटिव मैंटिसा का एंटी लॉग नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, -3 में -1 यहाँ पर लेस करिए और +1 यहाँ करिए, हमेशा याद रखिए -1 +1 करिए। तो -1 +1 करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर -3 लिखेंगे, फिर -1 +1 हम कर सकते हैं ऐसा, और फिर इसको उतार दिए। अब इस 1 में इसको लेस कर देंगे, 1 में जब इसको लेस करेंगे तो ये देखिए मेरा पॉजिटिव आ गया। अब ये प्लस में आ गया ना, ये मैंटिसा डेसिमल पार्ट, और यहाँ पे -1 -3 -1 कितना हो गया, -4 के बराबर हो गया। तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 4 लिखिए, 4 पे बार लिखिए और पॉइंट करके 2191। अगर आप इस तरह से बार लिखोगे ना तो ये समझा जाएगा कि सिर्फ 4 में नेगेटिव जो है केवल 4 में लगा हुआ है, डेसिमल पार्ट में नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब हम कोई नंबर ऐसे शुरू में माइनस करके ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है इसका इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव है और डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है। तो हमको यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। अब क्या करना है, एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग हम कितना का देखेंगे, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का देखा जाता है। तो अब मैं देखूंगा 21 का 9 का 1 देखेंगे एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में यहाँ देखिए 21 का हमको 9 देखना है, 21.21 का 9 नंबर ये है 1656, यहाँ पे देखिए है ना, 21 का यहाँ पे देखिए 1656 लिखा हुआ है,
और इसका डिफरेंस कितना देखना है, 1 में देखना है। तो 1 में देख रहे हैं यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 इसमें ऐड कर, डिफरेंस को हमेशा ऐड करते हैं, तो इसमें 0 ऐड कर दिए, तो यही का यही रह गया 1656। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका लिखेंगे 165, यहाँ पर 21 का देख रहे हैं, यहाँ पर 1656। ओके, तो 1656 हम देख लिए 9 नंबर में, तो 1656 यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, तो इसको यहाँ पर कर दीजिए 56। ओके, और फिर ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल डाल देंगे। लिखने के बाद एक अंक के बाद डेसिमल डालिए, फिर यहाँ पर इंटू 10 लिखिए, और यहाँ पर जितना भी है नंबर उसका पावर लेस कर दीजिए। तो यहाँ कितना है, -4 है ना, तो हम पावर लिख देंगे -4। ठीक है, तो इस तरह से हमको लगता है कि कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉग ऑफ इतना पहले से लॉग लगा हुआ है, लॉग ऑफ इतना हमारा लिखा हुआ है 0.130, और फिर यहाँ पर 0.002 का होल क्यूब लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि ये देखो डेसिमल के पहले कोई भी यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम पहले क्या करें, फिर लॉग देखने में हमें दिक्कत होगी। तो हालांकि देखा जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन आपको दिक्कत होगा, तो ऐसा करो, इसके डेसिमल को पहले हटा लो। तो डेसिमल को हटा लेते, 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ डेसिमल है, तो 130 लिख कर यहाँ पे 10⁻³ लिख देते हैं। ओके, फिर अपॉन में 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो 10⁻³ और उसका पावर 3 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10⁻9। ओके, तो 8 × 10⁻9 हो गया। अब जो है ना इसका लॉग, तो अब यहाँ पर देखो 10⁻9 को ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, -3 लेस करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। अब मैं इसका लॉग देखता हूँ, तो ये दोनों इंटू के रूप में है, ये डिवाइड में, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे लॉग 130, प्लस में लिखेंगे लॉग 10⁻6 माइनस लॉग ऑफ 8। तो अब यहाँ पर देखो 130 है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है, तो इसमें क्या करेंगे कि एक लेस कर देंगे, एक लेस करके हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे यहाँ पर 2 पॉइंट। अब यहाँ पे 13 का 0 देखेंगे लॉगरिथम वाले टेबल में, 13 का 0, तो 13 का 0 यहाँ पे देखिए क्या है, 13 का 0 यहाँ पर 13 का 0 1139, तो हम यहाँ नोट कर दिए 1139। फिर यहाँ पर देखो 6 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा लॉग रूल से, तो लॉग 10 का मान कितना रह जाता है 1, तो यहाँ पे केवल 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस लिखिए, फिर यहाँ पर देखिए अकेला एक डिजिट का लॉग नहीं देखा जाता है, तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर केवल 8 लिखा हुआ था, तो आप लिखो 8.0, 8.0। अब 8 का जो है 8 डेसिमल के पहले क्या है मेरा, एक डिजिट, तो एक में एक लेस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। डेसिमल के पहले लॉग देखते समय डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट देखा जाता है, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट हो उसमें हम एक लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर एक में एक लेस करेंगे 0 आएगा। फिर अब यहाँ पर डबल लेंगे, डबल नंबर लेकर के, डबल डिजिट लेकर के हम इसका लॉग पढ़ेंगे, तो 80 का 0 पढ़ेंगे, आगे तो कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 80 का 0, तो 80 का 0 आप देखो यहाँ पर 80, यहाँ पर देखो 80 का 0 कितना है 9031, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9031। ओके, अब ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के इसको लेस कर दीजिए, तो ये देखिए आ गया। इस तरह से हम लॉग इसका देख करके हम कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर हमारा लॉग केसी इक्वल टू दिया हुआ है इतना, लॉग केसी इक्वल टू इतना, तो ये पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको इससे इंटू कर देते हैं, तो 92 हो जाएगा। 92 डेसिमल का 92 होगा 0.92, और नीचे में क्या है 0.059, यानी 1 2 3 अंक के बाद यहाँ डेसिमल है, ऊपर में जबकि 2 अंक के बाद ही डेसिमल होगा, तो 1 0 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 920, और नीचे में हो जाएगा 59। अब मैं इसका जो है कैलकुलेशन इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो ये सिंपल डिवीजन है, तो ज़्यादा इसको लॉग वुग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे 15.6 आ रहा है। अब क्या करो कि लॉग केसी इक्वल टू इतना है, तो अब मैं क्या करूँगा केसी का मान निकालने के लिए, केसी का मान निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा इसका एंटी लॉग लूँगा। लॉग केसी इक्वल टू है 15.6, तो केसी इक्वल टू लिखेंगे, इस लॉग को हटा देंगे, एंड इसमें लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ 15.60।
अब चूंकि फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बोल रहे हैं डेसिमल के बाद देख रहे हैं एक ही डिजिट है, जबकि हमको जब भी एंटी लॉग या लॉग जब भी देखना होता है तो डबल जो डिजिट है उसको एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो नहीं है कुछ तो यहाँ जीरो डाल दीजिए। तो जीरो डालने के बाद यहाँ डेसिमल के बाद देखिए कितना आ रहा है 60। तो 60 का एंटी लॉग जीरो में देखना है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। तो 60 का एंटी लॉग जीरो में देखना है, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो यहाँ देखिए 60, ये 60 का जीरो में 3981 लिखा हुआ है। तो 3981 हम लिख दिए यहाँ पर लिख दिए 3981। फिर क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल डाल देंगे और डालने के बाद फिर इंटू करेंगे 10 और यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले ये कितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कितना नंबर है 15। तो हम पावर लगा देंगे 15। एंटी लॉग देखते समय डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट नहीं देखते हैं कि वो नंबर क्या है, जितना भी नंबर होगा पावर लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये कैलकुलेशन करना है हमको। यहाँ पे लॉग केसी इक्वल टू लिखा हुआ है इतना। तो ये तो खुद ही एक बहुत बड़ा माने कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट लग रहा है हमको। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ही परेशानी हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लॉग से ही करना चाहिए। अब देखिए मैं शॉर्टकट कुछ तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि उतना इस तरह से लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम शॉर्टकट में कैसे हम बता रहे हैं तरीका। क्या करो, ये देखो ऊपर वाले अपने मन से समझ लो कि लॉग के सी इक्वल टू, हम इसको लॉग के सी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब मैं पहले इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ये कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसको x मान लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, x मानने के बाद दोनों तरफ लॉग लूँगा, दोनों तरफ हम इसका लॉग लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x। और log x होने के बाद इनका लॉग जब मैं लूँगा, इनका लॉग, तो मेरा रूल के अकॉर्डिंग जो रूल है वहाँ पर प्रोडक्ट एंड डिवीजन का रूल, तो उसके अकॉर्डिंग लॉग ऑफ इतना होगा, प्लस में लॉग ऑफ इतना होगा, माइनस में लॉग इतना, फिर माइनस में इतना, फिर माइनस में लॉग ऑफ इतना। नीचे वाले सब माइनस में लिखाते हैं, ऊपर वाले प्लस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, उसमें अगर लिखेंगे उस तरह से तो मेरा टाइम किल होगा। तो डायरेक्ट मैं देखूँ ऊपर वाला जितना है उसका लॉग निकाल करके मैं डायरेक्ट यहाँ लिख ले रहा हूँ, और नीचे वाले का जितना भी लॉग होगा वो उसका मान हम यहाँ लिख दें। तो यहाँ पर आप इसका निकाल लो, इसका लॉग ले लो। तो यहाँ देख लो पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। और फिर 45 का 5th नंबर कॉलम में आप देखना कि क्या है लॉगरिथम वाले में, और डिफरेंस 4 लेके उसमें ऐड कर देना, तो तुम्हारा इतना आएगा 6580 आएगा। ओके, फिर प्लस में क्या करोगे, तुम लिखोगे लॉग 10 टू द पावर 3। तो 3 फिर रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई के रूप में इधर चलाएगा और log 10 हो जाए। तो log 10 तो 1 होता है, तो केवल ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख करके आपस में इसको जोड़ के लिख लीजिए आप। ओके, जोड़ के आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करो, ये अब देखो ये जितना भी है इसका लॉग जो भी लिखेंगे सब नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले इसका लिखते हैं, डेसिमल के पहले 1 डिजिट है तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 लिखेंगे। अब 23 का 0 नंबर कॉलम में देखेंगे कितना आ रहा है, और डिफरेंस 3 में देख करके उसको ऐड करके हम लिख लेंगे इतना। तो मैं बता दे रहा हूँ आपका कि जब आप देखोगे ना उसमें, तो वो तुम्हारा आ रहा होगा 23 का जो 0 नंबर कॉलम में देखोगे तो ये इतना आ रहा है, ये 3617 आ रहा है। और उसका जब डिफरेंस देखोगे 3 नंबर वाले में, जब उसका डिफरेंस देखेंगे तो वो 6 आता है। 23 का जब देखोगे तो 0 नंबर कॉलम में तो वो 3617 आ रहा है, और उसका 3 नंबर डिफरेंस जो है 3 नंबर में जब डिफरेंस देखेंगे तो वो 6 आ रहा है। तो मैं ऐड कर दूंगा, इसको ऐड करके ये 3623 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख दिए 3623। फिर यहाँ पर देखो पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 1 में 1 घटा है तो 0 हो गया। फिर 83 का कॉलम नंबर 1 में देखेंगे, तो 83 का कॉलम नंबर 1 में आप जब देखोगे तो और जो भी आएगा, और उसमें फिर उसका कॉलम ये डिफरेंस में 4 का देख लेना, डिफरेंस में 4 का। जैसे 83 का हम देख रहे हैं 1 नंबर कॉलम, 83 का 1 नंबर कॉलम में देखते हैं। 83 का 1 नंबर कॉलम यहाँ पर देखिए, 83 का ये देखिए 9196 है। 83 का 1 नंबर कॉलम में 9196 लिखा हुआ है। ओके, और 4 नंबर में इसका डिफरेंस देखिए 2 लिखा हुआ है, 2।
तो हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना 9196 में 2 जोड़ देंगे तो 9198 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर 298, तो डेसिमल हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो इसके पहले कितने हो गए 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में अब मैं 1 लेस कर दूं तो 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद यहाँ लिख दिए 2 पॉइंट, अब ये 29 का 8 नंबर देखेंगे, 29 का 8 नंबर में हम देखेंगे तो वो हमारा आएगा 4742। और डिफरेंस तो इसमें देख रहे हो, मेन डिफरेंस चौथा डिजिट तो है ही नहीं, तो चौथा डिजिट हमको नहीं लेना है, डिफरेंस नहीं लेना है। तो 29 का 8 नंबर कॉलम में देखोगे 4742 आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सबको यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये सारे के सारे जो ये लॉग जिसका लिए, तो ये तो सारे नेगेटिव वाले थे और ये मेरा क्या था, ऊपर वाला पॉजिटिव था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये सारे नेगेटिव वाले थे और ये पॉजिटिव वाले थे। इतना माइनस इतना कर देंगे तो इतना इतना आ रहा है। तो इतना मैं लिख लिया, log x इक्वल टू इतना लिख लिया ये। अब मैं x का मान निकालना चाहूँगा तो इसका क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेंगे तो 90 का कॉलम नंबर 1 में देखेंगे कितना आ रहा है। ओके, और उसका 7 नंबर डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक, तो उसको देख लोगे तो वो तुम्हारा आएगा 7975 आएगा। तो उसको क्या करना, एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल डाल देना, फिर 10 लिखना और 10 के बाद उसमें पावर कितना रेज करेंगे, तो यहाँ देखो 0 लिखा हुआ है, तो 0 पावर लेस करने पर तो वही का वही रहता है, इसलिए हम इतना लिख दिए। तो x का मान निकल गया ना इतना के बराबर, यानी x जो है मेरा ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है हमारा 7.975। ओके, तो ये चीज जो है वो तो लॉग केसी के बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख दिए लॉग केसी इक्वल टू 7.975। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, केसी का मान निकालना है। तो केसी का मान निकालने के लिए अब हम यहाँ से लॉग हटा के इसमें एंटी लॉग लगा देंगे। तो एंटी लॉग लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल पार्ट को इधर छोड़ दिए। 90 डेसिमल के बाद वाला जो यहाँ मेंटिशा है, इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसको मेंटिशा। 97 का 5th नंबर कॉलम में देखिए एंटी लॉग, 97 का 5th नंबर कॉलम, ये देखिए 97, ये है 97, इसका 5th नंबर को 0 1 2 3 4 5 9441 लिखा हुआ है, 9441। और डिफरेंस तो हमको लेना नहीं है क्योंकि चौथा डिजिट था नहीं यहाँ पर, तो वही हम लिख दिए 9441। और एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, एक अंक के बाद डेसिमल, फिर इंटू करेंगे, 10 लिखेंगे। अब डेसिमल के पहले देखिए क्या नंबर है यहाँ 7, तो 7 पावर रेज कर देंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाता है। तो शॉर्टकट करने की कोशिश किया करिए, ठीक है।